सभी श्रोताओं को गीता जयंती के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवद गीता के पहले अध्याय का यथारूप हिंदी अनुवाद। यदि आपको यह उपक्रम पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिले। धृतराष्ट्र बोले, संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहाकार से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहा, आचार्य, पांडुपुत्रों की इस महान सेना को आप देखिए, जो कि आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार में खड़ी की गई है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान ही युद्ध कुशल महाधनुर्धर शूरवीर है। युयुधान, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, नरश्रेष्ठ शैब्य, महापराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। विजोत्तम, अब आप हमारी सेना के भी जो विशिष्ट है उनको जान लीजिए। जो मेरी सेना के नायक है उनको मैं आपकी जानकारी के लिए बतलाता हूं। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, रणविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और वैसे ही सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा और भी बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए जीवन समर्पण कर दिया है। ये सभी विविध शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और युद्ध कला में प्रवीण है। तथापि भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त यानी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, परंतु भीम के द्वारा सुरक्षित इन पांडवों की यह सेना पर्याप्त यानी हम पर विजय पाने में समर्थ है। इसलिए सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर डटे हुए आप लोग सब के सब भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। इस प्रकार खिन्न चित्त उस दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए कुरुकुल प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के समान ऊंचे स्वर में गरज कर शंख बजाया। फिर सारी सेना में एक ही साथ बहुत से शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंहे बज उठे। उनका वह शब्द बहुत ही ऊंचा था। तदनंतर श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ पर विराजमान श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन दोनों ने अपने दिव्य शंखों को बजाया। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख को, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को तथा भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख को बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय एवं नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पृथ्वीपते इनके अतिरिक्त महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, किसी से भी न जीते जाने वाले सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सबने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। वह भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को पूर्ण रूप से प्रतिध्वनित करता हुआ धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगा। पृथ्वीपते, इसके अनंतर ठीक शस्त्रपात की तैयारी के समय युद्ध के लिए सुसज्जित धृतराष्ट्र पक्षीय योद्धाओं को देखकर वानर की ध्वजा वाले अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे, अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में
ऐसी जगह खड़ा कीजिए जहां से मैं युद्ध की इच्छा से सज धज कर खड़े हुए इन योद्धाओं को अच्छी तरह देख सकूं कि इस रण क्षेत्र में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। युद्ध में धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का हित चाहने वाले जो ये सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देख लूं। संजय बोले, भारत यानी धृतराष्ट्र। निद्रा विजयी अर्जुन के इस प्रकार कहने पर इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोणादि के सामने तथा अन्य समस्त राजाओं के देखते देखते ही उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके ऐसे कहा, पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुवंशियों को तू देख। वहां उन दोनों सेनाओं में अर्जुन ने युद्ध के लिए सुसज्जित होकर स्थित पिता, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वशुर और सुहृदों को देखा। उन सब बंधु बांधवों को खड़ा देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन परम करुणा से भर गया और विषाद करता हुआ इस प्रकार कहने लगा। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से समुपस्थित इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे सारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप हो रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष फिसला जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। मेरा मन चक्कर सा खा रहा है। केशव, मैं सारे लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मैं किसी भी प्रकार कल्याण नहीं देख रहा हूं। श्री कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूं और न राज्य या सुखों को ही। गोविंद, हमें राज्य, भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखों की आवश्यकता है वे ही ये गुरुजन, पितामह, पिता यानी ताऊ, चाचा, पुत्र, पौत्र, मामा, श्वशुर, साले तथा अन्यान्य संबंधीगण प्राण और धन का परित्याग करके युद्ध में सज धज कर खड़े हैं। मधुसूदन, इनके द्वारा मारे जाने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। जनार्दन, इन धृतराष्ट्र पक्षीय लोगों को मारकर हमें क्या लाभ होगा, बल्कि इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इसलिए धृतराष्ट्र पक्षीय अपने बांधवों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि माधव, हम अपने कुटुंब को मारकर कैसे सुखी होंगे। यद्यपि जिनका चित्त लोभ के कारण भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे ये लोग कुलनाश जनित दोष को और मित्रद्रोह से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु जनार्दन, हम लोगों को जो कि कुलनाश जन्य दोष को भली भांति समझते हैं, इस पाप से बचने का उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरागत धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर फिर अधर्म समस्त कुल को सब ओर से दबा लेता है। श्री कृष्ण, अधर्म के छा जाने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में डालने वाला होता है। अतः उनके कुल में पिंड और जलदान की क्रिया, श्राद्ध तर्पण लुप्त हो जाने के कारण उनके पितरों का पतन हो जाता है। कुलघातियों के इन वर्ण संकर जनित दोषों के कारण सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सर्वथा नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का अवश्य ही नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर लिया है।
जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने ही कुटुंब को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ न सामना करने वाले और शस्त्र रहित को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकर होगा। संजय बोले, रणांगन में इस प्रकार कहकर शोक में निमग्न मन वाला अर्जुन बाण सहित धनुष्य का परित्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।